अगर भाई लोग अभी रोज़ आप लोग मॉक दे रहे हो लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपका जो गलती है वो मेहनत करना गलती नहीं है, आपको मॉक देना गलती नहीं है। गलती है आपका स्ट्रेटजी, आपका तरीका, जो आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। 9% एसएससी जीडी वाले एस्पिरेंट्स हैं वो गलती करते हैं। और ये गलती जो होती है ना, ये सबसे होता है, क्योंकि जो माइंडसेट है वो सबका सेम है, लेकिन जो टॉपर जो होते हैं ना, उनका थिंकिंग अलग होता है और इसीलिए वो टॉपर होते हैं। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर नए भाई लोग हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग मॉक दे रहे होंगे। मॉक दे रहे हैं तो जो है ना, मॉक तो दे देते हैं, वो क्या करते हैं ना, कितना मार्क्स आया वो टाइम इग्नोर कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन गलत हुआ कितना सही हुआ, और फाइनली वो कैलकुलेशन कर लेते कि हाँ मेरा 100 प्लस मार्क्स आया, मेरा 120 आया है। और बस फिर क्या होता है, अगला दिन स्टार्ट होता है और अगला दिन फिर वही चीज़ वो अलग सा दूसरा मॉक देंगे। तो यही गलती होती है सबसे बड़ी। गलती नंबर एक क्या होता है ना, कि आप मॉक जब देते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि गलती अगर हुआ कहाँ। जब आप एनालिसिस कीजिएगा तभी कुछ होगा। एनालिसिस कीजिएगा तभी पता चलेगा कि मेरे से गलती किस टॉपिक पे हो रहा है, किस सब्जेक्ट पे हो रहा है, किस क्वेश्चन पे हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब आप क्वेश्चन अपने आप से पूछेगा ये सब, तब आपको ये जवाब मिल जाएगा और तभी से आपका तरीका और स्ट्रेटजी जो है मॉक देने का वो बदल जाएगा। और यही स्ट्रेटजी बदलने से आपका जो है एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा। को 3 गलतियाँ बताता हूँ जो 99% एस्पिरेंट्स हैं वो मॉक में करते हैं। गलतियाँ नंबर 1, वो पेपर को जो मॉक टेस्ट है उसको एनालिसिस नहीं करते हैं। और एनालिसिस नहीं करने की वजह से क्या होता है कि उनको पता नहीं चलता कि हमारा किस सेक्शन में स्ट्रॉन्ग है और किस सेक्शन में मेरा वीक है, जिसकी वजह से मार्क्स वहीं के वहीं रह जाते हैं। दूसरा मिस्टेक्स होता है, वो गलत सवाल जो होता है उनका, वो सवाल पे वो फोकस ही नहीं करते, वो छोड़ देते हैं और सोचते हैं हम आगे कल जो मॉक देंगे हम उसमें देखेंगे। तो ऐसा नहीं कीजिए। जब आपका गलत सवाल हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्या कारण हो रहा है, चाहे वो किस टॉपिक से है, कौन से सब्जेक्ट से है, मैथ से है, रीजनिंग से है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है जो मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ। उस टॉपिक से पहचानिए कि किस टॉपिक का है ये क्वेश्चन, उस टॉपिक को आप कवर कीजिए जो उसका कॉन्सेप्ट है, और फिर क्वेश्चन सेम बनाइए। 24 घंटा बाद फिर उसी क्वेश्चन को बनाइए और देखिए क्या ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर सॉल्व हो रहा होगा तो समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और उस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अब वो आप बना पाएंगे। तीसरा है भाई लोग टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम जो है मॉक जो आप दे रहे हैं वो भी 1 घंटा के अंदर ही देना है आपको, क्योंकि जब आपका लाइव एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम सेंटर पे, तब आपको 1 घंटा का ही टाइम मिलेगा। तो आप एग्ज़ाम जो टाइमिंग है उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और मैं आप लोगों से हो सकता है तो आप लोग 5 मिनट पहले का ही अलार्म लगाइएगा। और जो भाई लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए तो कोई सिस्टम ही नहीं है, उनको तो 1 घंटा प्रॉपर मिलेगा ही मिलेगा। और अच्छा बात यह है कि आपके टाइम में सब लोग ऑनलाइन दे रहे हैं तो उनको आदत हो गया है ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का। नहीं तो मेरे टाइम में क्या था कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा था जबकि हम लोग पेपर पे दे रहे थे, ओएमआर आता था उस पर, तो ये भी प्रॉब्लम होता था। तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है कि आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑनलाइन सेट मार रहे हैं। बहुत भाई लोग मेरे से क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि हम ऑनलाइन सेट कहाँ से मारें। तो भाई लोग अभी सब लोगों को पता है कि टेक्स्ट बुक जो है ना वो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आपको हर एक सेक्शन में आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कितना एक्यूरेसी है, हर एक चीज़ आपको बताता है, आपका कट ऑफ कितना जा रहा है। तो इसलिए मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप लोग टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, उसमें पैसा लगा के 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। तो एसएससी जीडी हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसका आप मॉक लगा सकते हैं। बहुत भाई लोग टेक्स्ट बुक पे ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके होंगे, लेकिन फिर क्या होगा, बात फिर वही होगा कि आप मॉक तो दीजिएगा, फिर वही चीज़ है कि आप गलती वही दोहराइएगा, आप एनालिसिस ही नहीं कीजिएगा। एनालिसिस हर एक क्वेश्चन का करना है। आपको एक कॉपी बनाना है जिसमें जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना उसको उस कॉपी में लिखिए, क्योंकि सिलेक्शन वही कॉपी दिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे मिस्टेक कॉपी, या फिर रॉन्ग रॉन्ग क्वेश्चन वाला कॉपी। उसी कॉपी से आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब आप उसको देखिएगा तो आपको अंदर वो चीज़ आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, किस टॉपिक से क्वेश्चन है, उस टॉपिक आप क्लियर कीजिएगा। और तब एग्ज़ाम जब होगा फाइनली, तब आपको ये सिलेक्शन दिला देगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आप बना चुके होंगे, वो टॉपिक्स आपको क्लियर रहेगा और उससे क्वेश्चन आएगा तो आप 100% बनाएंगे और आपका मार्क्स एग्ज़ाम टाइम में बहुत अच्छा आएगा। अगर भाई लोग मैथ्स में नंबर अगर आपका कम आ रहा है, जो कि मैं बहुत सा कम कमेंट जो है वो देखा हूँ, बहुत भाई लोगों का ये प्रॉब्लम है। तो जितने लोगों को प्रॉब्लम है ये मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या है ना कि आप पहले ये चेक कीजिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहा है, उस टॉपिक को पहले पहचानिए और स्ट्रॉन्ग कीजिए उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ, आप परसेंटेज को देखिए, आप जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का होता है वो देखिए कि मेरा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो होता है, प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात वाला, उसको बनाइए। उसके बाद टाइम एंड वर्क कीजिए। यही 3 जो होता है ना टॉपिक से मैथ का सबसे बड़ा
पावरफुल चैप्टर है। अगर ये तीनों को कवर करते हैं ना तो आप अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिएगा हर एक चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है उसमें परसेंटेज को ऐड करता है, और जहाँ बात परसेंटेज का आता है वहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बात आ ही जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो इन तीनों टॉपिक्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और तीसरा है टाइम एंड वर्क, इसको क्लियर कीजिए। टाइम एंड वर्क क्लियर करने से क्या होगा, CISI में प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी से आप कर लीजिएगा। फिर कुछ क्वेश्चन आती है मेंसुरेशन का, तो वो फार्मूला से बनता है, तो आप फार्मूला आपको याद रहेगा, जो कि आप 10th में, 8th में, 10th में पढ़वे ही करते हैं। जब आप इतना कर लेंगे ना तो मैं 100% बोलता हूँ आप लोगों का मैथ्स में मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही मैथ्स में मार्क्स इंक्रीज होगा तो आपका पूरा मॉक में अच्छा मार्क्स आएगा, जिसकी वजह से जो आपका कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ से भी आपका पार नंबर होगा, और जिससे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपका ड्रीम जॉब होगा वो मिलेगा, और जिससे आपके साथ साथ मुझे भी खुशी मिलेगी। क्या चीज़ बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट में, आप ये भी चीज़ देखिए कि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम किस पे लग रहा है, मैथ्स पे लग रहा है या रीजनिंग पे लग रहा है, जीके पे लग रहा है या हिंदी पे लग रहा है या इंग्लिश पे लग रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा टाइम लगता होगा रीजनिंग और मैथ्स पे, क्योंकि जीके जीएस और जो हिंदी है वो तो एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप टिक कर लीजिएगा। तो मैथ्स में क्या है, वही फिर बात आ जाएगा, टॉपिक्स क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो फिर टाइम तो लगेगा ही। और मैथ्स का एक चीज़ और बताऊँ टाइम ज़्यादा लगने का, वो होता है कैलकुलेशन का स्पीड। अगर मैथ्स में अगर आपका कैलकुलेशन वीक है ना तो फिर आप जल्दी जल्दी कवर नहीं कीजिएगा। इसके लिए क्या है ना, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, वैदिक मैथ्स करके आता है, वो लिख ली, यूट्यूब पे देखिए उसका वीडियो। इससे क्या है ना कि आपका जो है कैलकुलेशन का स्पीड वो बहुत फास्ट हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग का आ रहा है, तो जैसे ही मैथ्स फास्ट होगा ना तो रीजनिंग आप उससे कवर कर लोगे, क्योंकि दोनों थोड़ा सिमिलरली होता है, और थोड़ा क्या होता है ना कि वो थोड़ा माइंड लगाने वाला चीज़ होता है रीजनिंग। तो ये तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से डेली एवरीडे करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, और जैसे ही आपका स्पीड बढ़ जाएगा तो टाइम कम लगेगा तो और अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, जिससे आपका मार्क्स और अच्छा आएगा। और जो मैं स्ट्रेटजी बताया हूँ, अगला मॉक में आप लोग ये स्ट्रेटजी को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और तब मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपका मार्क्स में इंक्रीज हुआ है कि नहीं, क्या पॉजिटिव चीज़ आपके अंदर आया है। क्योंकि याद रखिएगा भाई लोग, जो मैं बता रहा हूँ वो सब आपके लिए ही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अपना जो ड्रीम जॉब था उसको लिया हो, वैसे ही आप भी अपना आपका जो ड्रीम जॉब है, जो आपका सपना है, जो आपके घर का सपना है, जो आपके मम्मी पापा देखे हुए आपके लिए, उनको पूरा कीजिएगा। क्योंकि यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म होता है। और एक चीज़ और बताइए भाई लोग, जब आपका मार्क्स कम आता है तो कैसा लगता है, मन करता है ना कि छोड़ दें, मन करता है मेरे से नहीं होगा आप। लेकिन बात ये नहीं है कि गलत आप हो, गलत आपका स्ट्रेटजी होता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं। क्योंकि याद रखिएगा भाई लोग, एक जो विष्णु भगवान जी का एक डायलॉग है कि जब आपको लक्ष्य नहीं मिल रहा है ना तो आप लक्ष्य मत बदलिए, आप रास्ता बदलिए। तो वही चीज़ है, आपका लक्ष्य है SSC GD 2026, आपका स्ट्रेटजी गलत है, आप स्ट्रेटजी चेंज कीजिए, आप ज़रूर से ज़रूर सक्सेस होइएगा। अगर आप हर मॉक में एनालिसिस इस तरह से कीजिएगा, और जितना मैं पॉइंट्स बताया हूँ उस पॉइंट्स को आप कवर कीजिएगा, तो आप 100% आपका मार्क्स अच्छा आएगा। फिर SSC GD क्या है, कुछ नहीं है। जब आप स्मार्ट वर्क कीजिएगा ना तो SSC GD जो है एग्ज़ाम है वो आसानी से आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि SSC GD जो एग्ज़ाम है वो स्मार्ट वर्क पे ही चलता है। क्या कारण है कि 20-20 क्वेश्चन आया दिया है, यही वजह है। स्मार्ट तरीका आप अपनाइएगा तो 100% आप निकाल लीजिएगा। अगर भाई लोग वीडियो हेल्पफुल लगा होगा कि हाँ ये मेरे दिल का बात बोला गया है, मेरे लिए बोला गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पॉइंट्स जो आता है हाइप वाला पॉइंट करके अभी आ रहा है चैनल यूट्यूब पे, तो वो ज़रूर हाइप कीजिएगा आप लोग, जिससे क्या है कि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी, अच्छा लगेगा कि आप लोगों को बता के मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर, बाय बाय।